वेलकम टू ऑल। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो इन फैक्टर की जानकारी हमें होना चाहिए। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेट की रेट को डिटरमाइन करते हैं। ओके, ये फैक्टर की जानकारी हमें होना चाहिए। सो देयर आर टू फैक्टर्स, बोथ फैक्टर लाइक द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएंगे? इंटरनल फैक्टर में आते हैं प्लांट फैक्टर्स। ओके, सो दे इंक्लूड व्हाट, जैसे लीव्स है। अब लीव्स में क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ लीव्स अगर ज़्यादा है नेचुरली ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। साइज कैसी है, एज कैसी है, प्लांट ओरिएंटेशन कैसा है लीफ का, तो ये सब चीज़ें लीव्स के बारे में। अब लीव्स के अंदर क्या होती है? मीजोफिल होती है। तो मीजोफिल का क्या है, किस तरीके से रहेंगे, नंबर ऑफ विजिबल सेल कितनी है, ठीक है। और मेजोफिल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है ना, ये क्या शो कर रहे हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, एंड देन क्लोरोप्लास्ट। ओके, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, CO2 अगर सही है तो नेचुरली ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, ये सभी इंटरनल फैक्टर्स हैं। लेकिन प्लांट फैक्टर किस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्वेश्चन ये आ गया। ओके, सो द प्लांट फैक्टर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी इसे कहते हैं अनुवांशिक पूर्वानुकूलता। यानी पूर्वानुकूलता मतलब पहले से ही किस तरीके से वो एडेप्टेड हैं। पूर्वानुकूलता पूर्ण रूप से ही कैसे अनुकूलित हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगा इंटरनल फैक्टर्स। ओके, देन अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इसमें है सनलाइट, ओके, टेम्परेचर है, CO2 कंसंट्रेशन है, वाटर है, एंड द प्लांट्स। इस तरीके से ये सभी फैक्टर एक साथ काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दे अफेक्ट द रेट, ठीक है। अब इसमें ये है कि मेजर फैक्टर कौन सा है। मेजर फैक्टर उसको बोलेंगे जो इस रेट को क्या करेगा, लिमिट करेगा, तो उसको बोलेंगे मेजर फैक्टर है। ओके, या ऐसा फैक्टर जो सब ऑप्टिमल लेवल पर होगा उसको हम मेजर फैक्टर कहेंगे। अब लिमिटिंग फैक्टर, मेजर फैक्टर, सब ऑप्टिमल लेवल्स क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसको समझने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ब्लैकमैन। देखिए ये आ गया ना, ब्लैकमैन ने कंसेप्ट दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये कब दिया था? 1905। इन्होंने ये कहा था, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझें। जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी में सब कुछ डाल दिया, लेकिन अगर आपने नमक नहीं डाला तो सब्जी में मजा नहीं आएगा। नमक भले ही कम डलता है लेकिन वो पूरी सब्जी के डिटरमाइन करता है कि सब्जी कैसी बनी है। इसी तरीके से 3 दोस्त थे, उन्होंने एक बिल्डिंग लेनी थी। बिल्डिंग 5 लाख की आ रही थी। एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपए दिए, दूसरे ने 1.5 लाख दिए, तो इस तरीके से 4 लाख हो गए। तीसरे ने 1 लाख रुपए दिए, 5 लाख दिए और बिल्डिंग आ गई। पहला इसने सबसे ज़्यादा रुपए दिए थे, वो कह रहा है हमारा अधिकार ज़्यादा है। दूसरा बोला नहीं, पैसे तो हमने भी दिया। तीसरा बोला तुम लोग जोड़ लो, दोनों को मिला कितने पैसे हुए? उन्होंने कहा 4 लाख। वो कह रहा 4 लाख से बिल्डिंग नहीं आती, अगर वो 1 लाख हम नहीं देते तो बिल्डिंग नहीं आती। इसलिए महत्वपूर्ण कौन सा हो गया, इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, जो सबसे कम है वही रेट को डिटरमाइन करेगा। उसी को तो हम लिमिट बोल रहे हैं, उसी को मेजर काज बोल रहे हैं, उसी को सब ऑप्टिमल बोल रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू पे है। तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा कि यदि कोई प्रोसेस है, ठीक है, इसमें यदि मोर देन 1 फैक्टर हैं, कितने हैं, मोर देन 1 फैक्टर अगर हैं, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइन। कौन डिटरमाइन करेगा? जो उस वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो सबसे मिनिमल वैल्यू होगी, सबसे कम होगा। ओके, अब जैसे हम बात करें CO2 की बात करें, फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीव्स, ऑप्टिमम लाइट और CO2 जो है कंडीशन तो चाहिए होती है, ये केवल प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ एग्जांपल ये कोट करना चाह रहे हैं कि यदि देखो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ भी हो गई, क्लोरोफिल भी हो गया, लाइट भी है, CO2 भी है, लेकिन यदि वहाँ पर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तो होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, मैक्सिमम शो करेगा, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन वी स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक चर्चा कर रहे हैं किसकी, लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट के संदर्भ में देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया ग्राफ दिया हुआ है। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है।
यहाँ पे हम ये मान के चलें कि यहाँ पे अदर फैक्टर लाइक CO2 जो है, ठीक है, CO2 है या क्लोरोफिल है या दूसरे फैक्टर यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, तो लाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ती जाएगी, ठीक है, और रेट बढ़ती जाएगी तो चूंकि लाइट कम थी तो ये डिटरमाइन करेगा कि रेट कैसी होनी है। अब जैसे ही लाइट और बढ़ाएंगी तो क्या अब रेट बढ़ेगी, अब रेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गए, क्योंकि अदर फैक्टर कम हो गए तो ये हो गया कैसे, लिमिटिंग। अब ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, लाइट बढ़ाते जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें फोटो ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। ओके, क्लोरोफिल टूट जाएगा तो रेट अपने आप कम हो जाएगी। ओके, तो लाइट की क्या करें, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, लाइट की क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें ब्लू और रेड लाइट सबसे ज़बरदस्त हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। यही एक्शन स्पेक्ट्रम है, बताया था। लाइट की इंटेंसिटी भी महत्वपूर्ण होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें लाइट को जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए तो एक लीनियर रिलेशनशिप आपको दिखेगा। ये देखिए एक रिलेशनशिप बढ़ रही है। ओके, ये देखिए आप ऊपर तक, ये डी क्या हो गया, ये डी हो गया सैचुरेशन पॉइंट। डी क्या हो गया यहाँ पर, सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इससे ज़्यादा अब लाइट इंटेंसिटी देने की जरूरत नहीं है। ई क्या हो गया, मैक्सिमम रेट, इससे ज़्यादा अब फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि लाइट देने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, अदर फैक्टर कम हो गए तो लिमिटिंग हो गए इस तरीके से। ओके, सो दिस इज लाइट। हायर लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेजुअली जैसे हायर रेट लाइट दोगे तो क्या होगा, डज नॉट फर्दर इंक्रीज द फैक्ट। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अदर फैक्टर हो गए हैं क्या, लिमिटिंग। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा लाइट का सैचुरेशन पॉइंट कितना होता है। ये होता है 10% ऑफ द फुल सनलाइट। हेंस एक्सेप्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्लांट जंगलों में है और ये बड़े बड़े प्लांट्स है, कैनोपी ज़्यादा है कि ये, इसको कैनोपी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर लाइट वाइट नहीं आ पा रही होगी, तो ये कहाँ पे है, ये आपका सेड एरिया में है, छायादार स्थानों पर है, तो ये इनको लाइट कम मिल पाएगी क्योंकि लाइट तो इन्होंने ले ली है, तो ये कम लाइट में ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट द प्लांट इज शेड और डेंस फॉरेस्ट, लाइट रियरली लिमिटिंग होती है इन द नेचर। अब क्या कर रहे हैं, यदि हम लाइट और बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट, तो इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा क्लोरोफिल का। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल, एंड डिक्रीज, जब क्लोरोफिल टूट जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ सेकंड एस्पेक्ट क्या है, CO2 कंसंट्रेशन। अब इसमें ये लाइन बहुत तगड़ी लाइन है, विच इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मेजर लिमिटिंग कहा है इन्होंने। इसमें क्या है कि CO2 जब कम होती है एटमॉस्फेयर में, लगभग कितनी होती है, 0.03 से लेकर 0.5, इसको इतना बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कंसंट्रेशन अप टू 0.05। ठीक है, इससे क्या, CO2 फिक्सेशन इंक्रीज होगा। अगर इससे ज़्यादा आपने कर दिया तो इस बिकम डैमेजिंग फॉर द ओवर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि ज़्यादा CO2 में भी क्या होता है, वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब C3 एंड C प्लांट की जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होता है, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनका सैचुरेशन पॉइंट होता है 450 μl पर लीटर से भी ज़्यादा। C4 प्लांट जो होते हैं उनका सैचुरेशन पॉइंट, CO2 सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, कितने पर ये सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब कितना चाहिए होती है हमें सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो C4 प्लांट के लिए है कितना है, अबाउट 360 μl पर लीटर। ओके, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, C3 प्लांट का CO2 सैचुरेशन पॉइंट क्या है, C4 का। ठीक है, इनको पढ़ना, देखो कैसे दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट, C4 प्लांट जो है दे शो सैचुरेशन कब, C4 के लिए कितना है 360, देख लिखा था ना, C4 के लिए कितना है 360, और C3 के लिए कितना है, C3 के लिए आपका हो गया बियॉन्ड मतलब इससे ज़्यादा 450 μl पर लीटर से ज़्यादा। अब CO2 लिमिटिंग है, करेंट एबिलिटी CO2 लिमिटिंग इसके लिए है वो C3 प्लांट्स के लिए, C4 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम चला ले जाते हैं। ओके, अब इसमें यही देखना है, इनफैक्ट द C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द हायर कंसंट्रेशन, हायर CO2, जब हायर CO2 होगा तभी इसमें C3 प्लांट काम कर पाएंगे। ठीक है, इससे इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यील्ड भी ज़्यादा होगी,
तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया कि सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल है टोमेटो एंड ब्लैक पेपर, शिमला मिर्च जिसे हम कहते हैं ब्लैक पेपर। तो इसमें क्या देखा गया है, इसमें अगर आप CO2 जहाँ ज़्यादा है इनरिच्ड एटमॉस्फेयर में इनको उगाते हैं, इनकी ईल्ड भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। ये देखिए कौन सा, टोमेटो एंड ब्लैक पेपर ग्रीन हाउस गैसेस है। ओके, तो आपको 2 पॉइंट जरूर याद करने हैं, एक तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा सैचुरेशन पॉइंट किसका कितना है, थर्ड है ग्रीन हाउस में कैसे इनकी प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर में क्या है कि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन कैसी होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ओके, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है, दो द लाइट रिएक्शन आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव अफेक्ट टू द मच लेसर इंटेंट, लेकिन लाइट रिएक्शन को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। C4 प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करते हैं। C4 प्लांट के लिए टेम्परेचर होता है 35 से लेकर आप 45 तक जा सकते हैं सेंटीग्रेड तक, लेकिन C3 प्लांट जो है इसको हायर रेट कर सकते हैं, लेकिन C3 प्लांट्स के लिए हम बताएं आपको लोअर टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम होता है यानी कि 20 से 25 ही चाहिए होता है। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो इनमें हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा इनमें, फोटो रेस्पिरेशन। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है इक्वेटर पर, है ना, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा आती है तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो हायर होगा। जैसे कि दिखा रहे हैं ये ट्रॉपिकल प्लांट जो है हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट। ये रीजन कौन सा हो गया आपका, ट्रॉपिकल। इसके ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल, देन और ऊपर जाएंगे तो कौन सा हो गया, टेम्परेट। जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होगा, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही ज़्यादा होगा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट क्या है, वाटर। तो वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर की कहानी ये चलती है कि ये क्या है, वन ऑफ द मेजर रिएक्टेंट, पानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, आपने देखा था, तो उससे ऑक्सीजन निकलती है एज ए नेट प्रोडक्ट। तो लाइट रिएक्शन में affect water affect the more it affect the plants rather than directly photosynthesis। तो प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस तरीके से, जैसे पानी कम होगा, वाटर कंडीशन होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे क्या होगा, CO2 नहीं अंदर नहीं आ पाएगी, रिड्यूसिंग व्हाट, CO2 अवेलेबिलिटी, CO2 कम हो जाएगी, और CO2 कम हो जाएगी तो क्या होगा। इसके अलावा क्या है, लीव्स में बिल्डिंग हो जाएगी। बिल्डिंग मतलब क्या होता है, मुरझाना, तो लीफ क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और लीव्स देन मेटाबॉल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे। ओके, तो ये आपका थोड़ा नोट्स की तरफ चलते हैं, तो ये नोट्स की तरफ पढ़ लेते हैं। 1905 नाइन्थ साइंटिस्ट का नाम ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, वाटर है। इंटरनल में नंबर है, साइज ऑफ द लीफ, ओरिएंटेशन कैसा है, नंबर ऑफ वीजोफिल कहते हैं, वीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसा है, क्लोरोफिल कैसा है। तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए। ओके, तो हम जब रिएक्शन देखते हैं तो हमें 4 चीज जरूरत पड़ती है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अगर चारों चीजें हैं, इनमें देखना है कि सबसे कम कौन सा है, जो कम होगा वही डिटरमाइन करेगा। जैसे कि ये सब ज्यादा है, ओके, CO2 कम है, जब CO2 बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक जगह पर CO2 अगर ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएंगे। तो हम बताना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। ओके, CO2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए, ठीक है, इनिशियली CO2 कितना है, 1 मिलीग्राम, तो रेट बढ़ेगी अदर फैक्टर, लेकिन जब ज़्यादा CO2 दे देंगे तो अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, रेट वुड नॉट बी इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ने बताई दिया है कि यदि कोई प्रोसेस है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स अगर इसमें हैं तो जो सबसे कम होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वही रेट को डिटरमाइन करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए लाइट आ गया। लाइट में एक रीजन होता है PER, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसमें क्या है, 400 से 700 जो रेंज है ना विजुअल स्पेक्ट्रम, उसका कितना पार्ट प्लांट्स कैप्चर करते हैं, 2 to 10%। ओके, इंसिडेंट डायरेक्ट लाइट जा रही है उसका कितना, 1 to 5। मैक्सिमम सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 10%, इससे ज़्यादा लाइट इनको नहीं चाहिए होती है। ओके, मैक्सिमम 10%, PER का 2 to 10%। PER मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लाइट की क्वालिटी, रेड और ब्लू लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, मैक्सिमम करते हैं। ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस से कम होती है। ओके, ये लाइट का आ गया किस तरीके से रहेगा, सैचुरेशन पॉइंट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आ गया रिलेशन लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीनियर रिलेशनशिप है भाई।
लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। उस पॉइंट बता दिया डी, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट बोल दिया। अब बोल रहे हैं क्या ड्यूरेशन लाइट फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है? ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट तो करता है। ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए लाइट दे रहे हैं। ओके, लाइट इज रियली लैंपिंग फैक्टर, रियली होता है क्योंकि केवल उनको छोड़कर इनको जो शेडी एरिया में है, डेंस फॉरेस्ट में। ओके, कौन सा मेजर लिमिटिंग फैक्टर है? ये डायरेक्ट लिखा हुआ CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 का सैचुरेशन पॉइंट देखिए, C3 प्लांट के लिए कितना है? बियॉन्ड 450 ml पर लीटर। ओके, ppm। और इसका कितना है? 360 ml पर लीटर। इस पे क्या होगा कि अगर इसमें कम होती है, लो CO2 कंसंट्रेशन होता है, तो इसमें क्या हो जाता है? C3 प्लांट्स में हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ओके, अब ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस में क्या C3 प्लांट हो गए, CO2 ज़्यादा दे दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। फर्टिलाइजेशन का यहाँ मतलब है कि प्रोडक्टिविटी से है, CO2 प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कौन से एग्जाम्पल दिए उन्होंने? टोमेटो एंड ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं, शिमला मिर्च। ओके ओके, रेट बढ़ गई है। 2 टाइम ऑफ CO2 फिक्स होती है C4 प्लांट्स में, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ओके, एटमॉस्फेयर में कितना CO2 रहता है? 0.03, 0.04, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, CO2 किसके लिए लिमिटिंग है? C3 प्लांट्स के लिए। टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 के लिए 20 से 25, ये कितना 30 से 45 C4 प्लांट्स के लिए। ओके, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, किसकी? C3 प्लांट्स की। ओके, अब टेम्परेचर क्या है? जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, इक्वेटर पर जो है। ओके, इनमें क्या होता है कि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द टेम्परेट। ओके, तो ये बता रहे हैं कि ये रीजन जो है ना 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, उसमें ठीक है मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.0 से लेकर 5 डिग्री तक। जिम्नोस्पर्म का -35, जिम्नोस्पर्म का है -35 में भी कर सकते हैं। डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं 50 है ना, ओपनसियाना, इन पे कितना होता है? 50 से 55। वाटर स्प्रिंग में 70 से 75। ओके, वाटर की हम बात करें, कितना पानी यूज करते हैं? यूटिलाइज ओनली 1%, इवन लेस देन 1% दे यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। 99% तो वो उड़ा देते हैं ट्रांसपिरेशन में। वाटर कम होगा, इससे क्या होगा? बिल्टिंग हो जाएगी, लीफ की मुरझा जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। इंटरनल फैक्टर की बात करें, क्लोरोफिल, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। अब एक पॉइंट आता है फोटोसिंथेटिक नंबर और एसिमिलेटरी नंबर क्या होता है। ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम आपने ले लिया क्लोरोफिल, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने CO2, कितने ग्राम CO2 को वो एसिमिलेट करता है या फिक्स करता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन नंबर। एक साइंटिस्ट थे इमर्सन ने भी कहा था, इफ ऑल द फैक्टर फेवरेबल देन इंक्रीज द क्लोरोप्लास्ट कंटेंट। बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा? रेट भी बढ़ती जाएगी। यानी सब इस लेवल पर है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, तो लिमिटिंग हो गया ना, तो ये बढ़ाते जाएंगे तो रेट भी बढ़ती जाएगी। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट क्या है? जो एंड प्रोडक्ट है वो जैसे जमा हो जाएंगे, जैसे कि स्टार्च वगैरह है, जमा हो गए तो क्या होगा? इससे डिक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? आपको बता दूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिवॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव 8 क्वांटा। क्वांटा मतलब जो सनलाइट से जो रेज आ रही है ना, उनको हम क्वांटा में नाप रहे हैं। तो कितने क्वांटा चाहिए एक ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए? सो 8 क्वांटा रिक्वायर्ड टू इवॉल्व 1 CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यदि 8 से 1 मॉलिक्यूल निकल रहा है तो 1 क्वांटम से कितना निकलेगा? तो हाउ मेनी ऑक्सीजन इवॉल्व? तो 1/8 हो जाएगा। तो इसका चेंज करेंगे परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं इंटू 1/8, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12.5%। ओके, इमर्सन इफेक्ट क्या है? इमर्सन ने ये कहा था कि जो लाइट है, अगर हम एक ही लाइट देते हैं, जैसे PS1 पता है आपको 700 की लाइट देते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। PS2 केवल देते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा, 680 की लाइट देते हैं तो रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यदि अल्टरनेट दें, इंटरमीडिएट एक्सपेरिमेंट, यदि PS2 दे रहे हैं, फिर 1 दे रहे हैं, फिर 2 दे रहे हैं, फिर 1 दे रहे हैं, तो रेट जो है वो क्या आती है? इनहेंस हो जाती है। इसको बोलते हैं, इमर्सन ने चूंकि एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए इसका नाम रख दिया इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है?
C4 प्लांट्स में क्या होती है, बंडल वगैरह ये सब उन्होंने पढ़ लिया था। ओके, रेड ड्रॉप फिनोमेना क्या है, इन्हें इमर्सन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि देखो रेड लाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड लाइट बढ़ाते जाते हैं, रेट बढ़ती जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा जाएंगे तो रेट क्या होगी, डाउन हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो रेट जो है फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, कम हो रही है। लिखा है ना, रेट फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, इसे उन्होंने कह दिया रेड ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कम होना, गिरना। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 C4 प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। C4 प्लांट्स को हम जानते हैं कि वो स्टोर कर लेते हैं OA, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड है, इनकी इससे क्या होगा कि ये टॉलरेट कर सकते हैं सैलाइन कंडीशन को। ऐसे प्लांट सैलाइन कंडीशन, हैलाइन कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग CO2 फिक्सिंग एंजाइम भी पाया जाता है इनमें, पैपकेज जैसे है। पैपकेज क्या है कि लो CO2 में भी बाइंड हो जाएगा, अगर कम CO2 है तब भी बाइंड कर लेगा। कौन, पैपकेज या पैप कार्बोक्सिलेज। इसमें स्टोमेटा यदि थोड़े से भी खुले हैं तब भी ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इसके बंडल सी सेल जो थी उनमें हमने देखा था किस तरीके से यहाँ थिक वॉल्ड सेल पाई जा रही थी कंसंट्रेट रिंग के रूप में, और इसमें क्या था कि CO2 कंसंट्रेशन कैसे रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, जिससे रोबिस्क्योर को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करना पड़ता है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, क्योंकि बंडल सी सेल में कौन साइकिल चलती है, सिथी साइकिल। तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ओके, एंड देन डार्क रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लोड्स, ठीक है, एट लो CO2 कंसंट्रेशन क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका हो गया अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नोट्स जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर के नीचे पड़े हुए हैं लिंक में, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।